जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा और मेरी प्यारी प्यारी सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दीप्ति जोशी कोटा से बात कर रही हूँ, गुरुपा की नादान बेटी। आपके साथ मैं कुछ अपने सत्संग शेयर करना चाहूँगी, शुक्राना सत्संग। तो अगर मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। गुरुपा प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमेशा साथ रहना गुरुपा, अंग संग रहना, सब कुछ ठीक कर देना। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग शुरू करने से पहले अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये तो हम सब जानते हैं कि गुरुपा हमेशा हमारे साथ हैं। हर प्रॉब्लम में, हर मुसीबत में गुरुपा ने हमारा साथ दिया है। हमारे कर्म कटवाने में गुरुपा हमारा साथ दे रहे हैं। हमसे लकी कौन हो सकता है कि साक्षात महाशिव हमें मिले हैं। उन्होंने हम सबका हाथ कस के थामा हुआ है। उन्होंने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा संगत जी। गुरुपा बस इतना ही बोलते हैं कि तुम मुझ पे विश्वास रखो, मेरा सिमरन किया करो और शुक्राना किया करो। बस इससे ज्यादा गुरुपा ने कुछ नहीं मांगा। हम इतना ही कर लेते हैं ना गुरुपा के लिए, तो गुरुपा हमेशा हम सबका हाथ कस के थामे रखते हैं। हमने देखा होगा संगत जी, जब से हम गुरुपा से जुड़े हैं, हम पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। हमारे अंदर सब्र आ गया है, हम खुश रहने लगे हैं। कोई टेंशन परेशानी होती भी है तो हम बाद में जाके एक ही सॉल्यूशन आता है कि गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे बस। और जितनी हमें पहले टेंशन होती थी, अब वो टेंशन होती ही नहीं है। तो गुरुजी ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। अंदर सारे नेगेटिव थॉट निकाल के सारे पॉजिटिव थॉट हमारे मन में भर दिए हैं। कोई नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आती नहीं है। बस गुरुजी इतना ही बोलते हैं कि पूरा सरेंडर करो, सब मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो संगत जी, ये तो हमें पता है कि सरेंडर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम सरेंडर कर देंगे तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन संगत जी क्या करें, इंसान है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती कि टेंशन हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी नेगेटिव चीज़ें माइंड में आ जाती हैं। लेकिन बाद में जाके लास्ट में यही होता है सॉल्यूशन कि गुरुजी सब बढ़िया कर देंगे और गुरुजी सब अच्छा करेंगे और करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, ये अभी की बात है, ये मई की बात है। मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे गई थी। अभी वेकेशंस चल रहे हैं तो अपनी मम्मी के यहाँ पे गई थी। तो एक दिन मैंने मेरा एयरिंग था, एयरिंग है वो मेरे को बहुत चुभ रहा था कान में। गोल्ड का एयरिंग चुभ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैं सोई हुई थी तो मेरे को वो चुभ रहा था। मैंने क्या किया, वो कान का एयरिंग निकाल के पिलो के नीचे रख दिया और मैं सो गई। तो जब मैं उठी तो मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि मैंने अपने मतलब एयरिंग पिलो के नीचे रखा है, और मैं उठ के रूम से बाहर आ गई। तो शाम हो गई। नेक्स्ट डे मेरे को ध्यान आता है कि मैंने अपने एयरिंग पिलो के नीचे रखा था। तो जब मैं वहां पे देखने गई तो एयरिंग वहां पे नहीं था, और मेरे को इतनी टेंशन हो गई संगत जी कि वो कहाँ गया। क्योंकि हो जाता है, वो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को गिफ्ट किया था। अगर वो नहीं दिखेगा तो फिर उनको भी मतलब मन में बहुत बातें आ रही थी कि हाँ उनको पता लगेगा तो फिर बुरा मानेंगी या गुस्सा करेंगी। कुछ ऐसे ऐसे थॉट मेरे माइंड में आए थे। मैं बहुत टेंशन में थी, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एक्चुअली हुआ तो मेरी लापरवाही से ही था ये। मैं गुरुपा से दिल से माफ़ी मांगती हूँ, और मैंने उस टाइम भी माफ़ी मांगी थी। गुरुपा अपनी इस बेवकूफ़ लापरवाह बेटी को माफ़ कर दो प्लीज़। मेरे कान का जो टॉप से प्लीज़ आप मेरे को मिला दो। तो संगत जी, मेरी मम्मी परेशान थी, मैं परेशान थी बहुत ज़्यादा। मैं अरदास करे जा रही थी अपने गुरुपा से, गुरुपा प्लीज़ मेरा एयरिंग मिला दो प्लीज़। गुरुपा मैं आगे से कभी ऐसी लापरवाही नहीं करूंगी, मेरी लापरवाही है। मतलब ये सोचे संगत जी, उस टाइम मेरे को अंदर से ऐसा होता है कि मैं अपने गुरुपा के सामने कैसे उनको फेस करूंगी, मैं कैसे बोलूँ गुरुजी आप मिलवा दीजिए, मैं क्या करूँ, मेरे से गलती हो गई। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि बच्चे से गलती होती है तो अपने मम्मी पापा के पास ही जाता है, चाहे मम्मी पापा उनसे कितना गुस्सा कर ले। तो यही सोच के फिर आखिर में हार मान के मैं गुरुपा के पास ही, गुरुपा मुझे कोई पनिशमेंट दे दो, लेकिन ऐसा अब मेरे को गलती का एहसास हो गया, मेरे को अपनी लापरवाही का एहसास हो गया, तो प्लीज़ आप ना मेरा इयररिंग्स मिला दो प्लीज़। तो
संगत जी मैंने पूरा बेड बिल्कुल नीचे, मतलब बेड के नीचे भी देख लिया, कोने कोने में हर जगह मैंने देख लिया, मेरे को कहीं नहीं मिला। तो मैं बहुत टेंशन में थी, मैंने कब क्या होगा, पता नहीं कब कैसे मिलेगा। तो फिर मैंने गुरुपा से, मैं मन ही मन बोले जाते, गुरुपा प्लीज सॉरी, माफ कर दो प्लीज, गुरुपा मेरा मिला दो। संगत जी पर फिर क्या हुआ, मेरे को ना एक अंदर से थॉट आता है, मेरे अंदर से एक आवाज आती है कि तू बेड के आसपास ही देख, तेरा इयररिंग वहीं है। मतलब बार बार मेरे मन में यही आवाज है कि तू बेड के पास ही देख, तू बेड के पास ही देख। जब भी मैं गुरुपा से अरदास लगाती तो मेरे अंदर से ये आवाज आती, तू बेड के पास देख, वहीं तेरा इयररिंग है, वहीं पे ढूंढ। तो मैं सोचती, मैंने बेड के पास तो मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मेरे को इयररिंग तो मिला नहीं। मेरे को फिर भी यही आता अंदर से, वहीं पे देख, वहीं पे है। तो फिर एक दिन मैंने सोचा तो मैं देखती हूँ पूरा। तो मैंने बेड को थोड़ा सा खिसकाया, डबल बेड था, वो जॉइंट था बीच में, मतलब दो बेड थे, वो जॉइंट करके बीच में, पहले ये बहुत पहले के टाइम के बेड थे, मेरी मम्मी का बेड था वो। तो वो जॉइंट था, तो मैंने वो सोचा कि चलो उसे हटाती हूँ, कि अब तक बीच में फंस गया हो। तो मैंने जैसे ही थोड़ा सा बेड को खिसकाया तो मुझे ना कोई चीज चमकती हुई सी दिखी, बिल्कुल एक कोने में एक अलग सी वो चीज चमक रही थी। तो मुझे थोड़ा लगा, मैंने कहा यार यही है, मेरा इयररिंग मिल गया। मतलब मुझे लगा, मेरे मन से आवाज आई कि हाँ यही है। तो इसे तुम मतलब मेरा हुआ था कि हाँ मैं इसको निकालती हूँ किस तरह। तो मैंने पूरा बेड खिसकाया, जैसे जहां उसका जॉइंट था, किसी तरीके से वो हिल नहीं रहा था, बट मैंने कहा नहीं मेरे को करना है। तो मैंने उस बेड को खिसकाया, जैसे ही मैंने खिसकाया तो मेरा जो इयररिंग था उस जगह से जहां फंसा था वहां से निकल के नीचे गिर गया। तो मेरी इतनी जान में जान आई संगत जी, मैंने गुरुपा का इतना शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा थैंक यू सो मच कि आपने मेरी लापरवाही को माफ करके मेरा इयररिंग मुझे मिला दिया। संगत जी आप खुद देखिए, गुरु जी खुद हमारे अंदर से आवाज आती है, गुरुपा खुद थॉट डालते हैं कि देखो ये चीज यहाँ रखी है, और बार बार वही मेरी अंदर मेरे को वही थॉट आया था कि बेड के पास ही देख, बेड के पास ही देख। तो संगत जी मतलब मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुजी का। गुरुजी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं, बहुत गलतियां करते हैं संगत जी, हम हैं ही लापरवाह, हम इंसान हैं, हम लापरवाही भी करते हैं, हम गलतियां भी करते हैं, जानबूझ के गलती भी करते हैं, अनजाने में भी करते हैं। हम नहीं ठीक हो सकते, हम कोशिश करते हैं कि नहीं अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो इंसान तो गलतियों का पुतला ही होता है संगत जी, और मम्मी पापा तो अपने बच्चों को माफ करने के लिए होते हैं। हाँ बस लगता है बाद में कि यार हमें नहीं करना चाहिए था, हमारे गुरु पर गुस्सा आ जाएंगे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो संगत जी बस गुरु जी ना हमेशा हमारे साथ है, उनसे प्यार से एक ये कि एक बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उनसे मांगो, एक बच्चे की तरह उनसे बोलो गुरुपा प्लीज ये कर दो, नहीं मिल रहा तो गुरुपा जरूर हमारी हेल्प करते हैं, जरूर हमारे साथ रहते हैं, और वो कभी हम पे कोई आंच नहीं आने देते। संगत जी दुख परेशानी ये तो लाइफ का एक पार्ट है, बस ये कि गुरु ये तो आएंगे, इनको आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ गुरुजी हमें उस चीज से लड़ने की हिम्मत देते हैं, और हमें उस चीज को इग्नोर करने की भी हिम्मत देते हैं। तो संगत जी गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने मेरा वो इयररिंग मिलाया। और संगत जी मैं गुरुजी के मैं सोच रही थी कि मैं अगर मम्मी दिल्ली में रहती है तो मैं सोच रही थी कि मैं दिल्ली आई हूँ। एक्चुअली मेरा जो मैंने आपको पहले बताया, मैं जो मेरा ससुराल है वो कोटा है, तो मैं अपनी मम्मी से वेकेशंस पे दिल्ली आई थी। तो मैं जब भी दिल्ली आती सोचती हूँ कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी गुरुपा से मिलने के लिए, वो भी तो मेरा घर है। तो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, मेरा मन है, मैं सोच के आई थी क्योंकि मुझे लोटा ब्लेस भी करवाना था और अपने गुरुपा से भी मिलना था, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद लेने का बहुत मन था मेरा। तो मैंने अपनी मम्मा से पूछा, मैंने कहा मम्मा मेरे को चलो मेरे साथ थोड़ा, क्योंकि मेरी मम्मा नोएडा में रहती है, नोएडा से वहाँ जहाँ छतरपुर का जो डिस्टेंस है वो 2.5 आवर का है, मतलब 2.5 घंटे वहाँ से लगते हैं वहाँ तक जाने में। तो मम्मा ने कहा ठीक है मैं देखती हूँ, बट लास्ट मोमेंट में मम्मा का कैंसिल हो गया, मैं नहीं जा सकती। तो मेरे को लगा नहीं मेरे को जाना है, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मुझे गुरुपा से मिलने जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं अकेली जाऊंगी, अपनी डॉटर को लेके मैं अकेली जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो संगत जी मैंने मन तो बना लिया था कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत सी नहीं आ रही थी, मैं कभी अकेली गई नहीं है ऐसे, हालांकि मैं दिल्ली की बॉर्न हूँ बट मैं अकेली वहाँ पे कभी गई नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने मन तो बनाया मैं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, बट अंदर से डर भी लग रहा था, मेरे को रात भर नींद नहीं आ रही थी।
तो फिर मैंने अपने गुरुपा से मन ही मन कहा, हम तो गुरुजी मेरा बहुत मन है मनाने का, आप प्लीज आप किसी तरह कुछ तो करो, आप मेरे को हिम्मत दे दो। मेरे साथ जाने वाला तो कोई है नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ अकेले आऊंगी, आपको मेरे साथ जाना है, आप मेरे साथ बड़े मंदिर जाओगे, अच्छे से दर्शन करके आप ही मेरे को वापस घर छोड़ोगे। मैंने गुरुपा से, गुरुपा प्लीज आप, अब आपके भरोसे है, मैं आ रही हूँ, बस आप ही देख लेना। तो संगत जी ये महासमाधि दिवस से एक दिन पहले मैं गई थी, मैं निकल गई, मैंने कहा मैं चली जाती हूँ, मैं शाम को निकली और संगत जी यकीन नहीं करोगे मैं इतने अच्छे से गई मैंने वहां पे जैसी मैं गई, गुरुपा का मन से जाप चल रहा था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से, ओम नमः शिवाय, मेरी गुरुपा सदा से है। तो मैं वहां गई, मेरे को मतलब मैं जैसी बड़े मंदिर मैंने देखा, मैं वहां पहुंची, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुपा आपने अच्छे से मुझे बड़े मंदिर पहुंचा दिया। मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना रोना आया ना कि मैं आ गई, बड़े मंदिर आ गई। मेरा बहुत टाइम से मन था आने का, मैं गुरुपा मेरे को लेके आ गए। फिर उस दिन ज्यादा रश भी नहीं था, हम अंदर गए, अंदर जाके हमने वहां पे चाय प्रसाद लिया और वहां पे लोगों को हम वहां बैठे भी, सामने गुरु जी का स्वरूप था, वहां पे गुरुपा का शब्द गुरबानी चल रही थी और गुरुपा का मंत्र जाप था और मैं वहां बैठी, मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरे को इतना रोना आया कि मेरे गुरु जी आप सच में हो, आपने हमें यहाँ मेरे को, आपने हमारी बात मानी, आपने अपनी बच्ची की जिद मानी, आप उस मतलब मेरे को बड़े मंदिर आप लेके आए, आप मेरे साथ रहे हमेशा। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का कि गुरुपा तो जान ही जान है, उनसे कुछ छुपा नहीं है, वो सब जानते हैं कि इसको क्या चाहिए, क्या कब देना है, क्या चीज ठीक करनी है। तो मैं वहां बैठे, फिर उस दिन लंगर प्रसाद जो था वो पैक करके दे रहे थे, वहां पे लंगर प्रसाद हो रहा था। फिर अच्छे से मैं गुरुपा बस किसी तरह आप यहाँ पे लेके तो आ गए, अब घर भी हमें अच्छे से सही सलामत हम पहुंच जाए, क्योंकि गुरुपा संगत जी थोड़ा मतलब ये था कि समझ नहीं आता कि कैसे जाना है, ट्रेवलिंग बाय मेट्रो या बाय कैब नहीं समझ आया था। गुरुपा ने अच्छे से, हम बाई मेट्रो गए, अच्छे से हमें घर भी छोड़ दिया। शुक्राना 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 गुरु जी, गुरुपा सदैव हमारे साथ रहते हैं। कभी भी आपको लगे कि हाँ अंदर से डर लग रहा है कहीं जाने में या कुछ भी होने में, तो अपने गुरुपा का नाम ले लो, गुरुपा बस आपके भरोसे सौंप दिया है, आप ही ले जाना, आप ही सही सलामत घर लाना। तो गुरुपा सच में हमारे साथ होते हैं, कभी अपने आप को अकेला मत समझो। हमारे पिता हमारे साथ हैं, कोई हमारा साथ दे ना दे, हमारे पिता सदैव हमारे साथ हैं, कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए। हिम्मत है हमारे गुरुपा, हमारी ताकत है, वो सदैव हर चीज हर रास्ता, कठिन से कठिन रास्ता जो है वो सरल बना देते हैं। मेरे गुरुपा की तो बात ही निराली है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी मतलब गुरुपा है, सच में मैं तो मानती हूँ मेरे गुरुपा हमेशा हमारे साथ हैं और मिराकल भी दिखते हैं होते हुए, जो हम सोचते हैं कि गुरुपा ये कि हमें ये सब करना है, वो सब करना है, तो वो चीज होती है, वो हम जान सकते हैं। हम किसी को नहीं बता सकते कि वो हमारे साथ ऐसा हो, क्योंकि सामने वाला विश्वास नहीं करेगा, वो हमारा दिल जानता है कि हाँ ये मिराकल हुआ है, ये सब ठीक हुआ है। तो इस चीज को हम अपने अंदर रखिए, क्योंकि गुरुपा वो ब्लेसिंग हमें देते हैं। अभी मेरी बेटी जो है ADHD डायग्नोस्ड है, वो बहुत हाइपर एक्टिव थी, बहुत ज्यादा बोल नहीं पाती थी। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरुपा का मिराकल देखिए, आज वही बेटी, मेरे से पहले वो गुरुपा की नातिन है, मतलब मैं गुरुपा की बेटी हूँ तो वो गुरुपा उसके नाना जी हैं। तो वो गुरुपा ने अपनी नातिन को, यकीन नहीं करोगे, 70% ठीक कर दिया है। मैंने कोई उसकी थेरेपी नहीं करवा रही हूँ, मैं कुछ उसको डॉक्टर को नहीं दिखा रही हूँ, मैं अपने गुरुपा का जल प्रसाद उसको देती हूँ और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है। बस ये 2 चीजें, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में गुरुपा ने ही मेरे को बताया कि मेरे मन में थॉट डाला कि तू ये करा, ठीक है, बाकी मुझ पे छोड़ दे, बाकी मुझे कुछ नहीं कराना, मुझे मेरे गुरुपा पे भरोसा है, पूरा पूरा भरोसा है। वही उसके थेरेपिस्ट है, वही उसके डॉक्टर है, वही उसके टीचर हैं, सब कुछ वही है, वही उसको संभालेंगे। मैं कोई टेंशन नहीं ले रही और मैं एक माँ होने के नाते मेरे को अंदर से दिखता है, मेरे को अंदर से फील होता है कि हाँ ये ठीक हो रही है। सामने वाला इंसान को लगे ना लगे, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा उसे बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
आज वो बोलने लगी है, आज वो बिल्कुल शांत रहती है, ज़्यादा बात नहीं करती, वो अपने में रहती है। और मतलब थोड़ा उसका आई कांटेक्ट का प्रॉब्लम, बट वो आई कांटेक्ट का प्रॉब्लम भी उसका ठीक हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी उसकी ठीक हो रही है, बोलती है, बातों के जवाब भी देती है। तो मुझे पता है कि हमारे गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे और गुरुजी ज़रूर सब अच्छा करेंगे। और मैं इस चीज़ का, मुझे जब हमारे गुरुपा ने सब ठीक कर देंगे ना संगत जी, मैं ये ज़्यादा शुक्राना सत्संग की अपनी बेटी, अपनी डॉटर का शुक्राना सत्संग भी आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कैसे गुरुपा के प्यार ने, गुरुपा की ब्लेसिंग ने उनकी नातिन को बिल्कुल ठीक कर दिया। तो संगत जी बस गुरुपा पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। और अभी बीच में हमारा प्लान भी बन रहा था कि हम रणथंबोर सफारी के लिए, बहुत मन था मेरा जाने का, बट प्लान नहीं बन पाया था। तो ये भी मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया, मैंने कहा गुरुपा मन है बहुत जाने का, प्लीज आप ही ले चलो ना। तो संगत जी गुरुपा ने हमारा प्लान बनाया, तो मैं, अंकल जी, गुरुपा और उनकी दोनों नातिन, हम सब सफारी के लिए गए, अच्छे से आए। वहां पे मैं गुरुपा की संगत भी मिली। तो इसका मतलब ये है कि गुरुपा सदैव हमारे साथ है, हमेशा हमेशा हमेशा। हमने अच्छे से सब कुछ इंजॉय भी किया गुरुपा के साथ। तो गुरुजी सदैव हमारे साथ रहते हैं, बस उनको फील करना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। गुरुजी सदैव हमारे साथ है और कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम चाहे उनसे गुस्सा कर लें, चाहे उनसे लड़ाई कर लें, चाहे हम कितनी गलतियां कर ले, लेकिन गुरुजी बहुत प्यारे हैं। वो सब जानते हैं कि इसके मन में क्या है, ये मन से कैसी है, इसका नेचर कैसा, इसका बिहेव कैसा, सब कुछ जानते हैं। और गुरुपा उस चीज को ठीक भी करते हैं और गुरुपा सदैव हमारे साथ भी रहते हैं। तो संगत जी ये मेरे कुछ शुक्राना सत्संग है। आगे मेरे गुरुपा बहुत चीजें हैं जो गुरुपा को सौंप दी है, वो ठीक करेंगे। उनका भी शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। संगत जी गुरुपा पर भरोसा रखिए, पूरा समर्पण गुरुपा को कर दीजिए, उनसे प्यार कीजिए एक बच्चे की तरह। और जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप को प्यार करता है, उसलिए एक दोस्त की तरह सब चीज, मतलब गुरुपा से बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार करिए संगत जी। तो मैं अपने सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ, अपने सत्संग को। अगर कोई भी गलती भूल चुक हो जाए तो प्लीज 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 संगत जी मुझे माफ करना, गुरु जी महाराज प्लीज मुझे माफ करना। जैसे भी मैं आपकी बेटी हूँ, गुरुपा क्षमा कर लीजिएगा हर गलतियों को। हमारे जितने भी हमारा संगत परिवार है जो आपने बनाया है, हम सबकी देख रेख आपको ही करने गुरुपा। तो हम सारी प्यारी संगत को ब्लेस करिएगा, भूल चुक गलती माफ करिएगा गुरुपा। तो संगत जी मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को। जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है गुरुपा। अपनी बेटी को सद्बुद्धि दीजिएगा और जो आप बुलवाएं गुरुपा वही बुलवाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा। संगत जी गुरु जी का सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद गुरु जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरुपा। आज का दिन इतना ब्लेस्ड डे देने के लिए, डिवाइन डे देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज का सारा दिन बहुत अच्छा रहा, गुरुपा की मेहर से सब कुछ बहुत ब्लेस्ड रहा। संगत जी गुरुपा 2 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही थी संगत जी, इतनी ज़्यादा गर्मी कि गुरुपा ने कहीं ना कहीं संकेत दिया था कि आज बारिश होगी और मौसम अच्छा होगा। संगत जी वैसे ही रहा, आज का मौसम इतना प्लीजेंट, इतना अच्छा, इतना
मतलब ऐसा लग रहा था जैसे शाम को मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया था। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ पौधे, संगत जी, प्लांट्स वगैरह रास्ते में आ रहे थे, इतनी ज़्यादा, इतनी कस कस के वो मूव हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवाएं भी गुरु जी का संकेत दे रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, सच में बहुत ठंडी ठंडी बहुत अच्छी हवा चल रही थी। बहुत मज़ा आ गया आज का दिन। संगत जी, जब कंटिन्यू इतनी गर्मी होती है और अचानक से जब हमें ठंडक मिलती है ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही बहुत आनंद रहा संगत जी, बहुत आनंद मिला। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच कि आज आपने इस बेटी के शहर में, बेटी के सोसाइटी में, घर के आसपास इतनी ठंडी हवाएं दी, सभी की सोल को थोड़ा सा आनंद दिया गुरुपा। इतनी गर्मी पड़ रही थी गुरुपा, और आपने हमें शांति दी, हमारी सोल को थोड़ी ठंडक पहुँचाई गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरुपा, हम पर इतनी मेहर करने के लिए, हम पर इतनी रहम करने के लिए गुरुपा। ये धरती आपकी है गुरुपा, इस धरती पर रहने वाले मनुष्य आपके हैं गुरुपा। हम सब के कर्म बहुत ख़राब होते हैं गुरुपा, लेकिन कर्म को आप सुधारेंगे गुरुपा। गलतियां भी होती गुरुपा, और आप हमारी गलतियों को क्षमा करते हैं, हम उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी हैं गुरुपा, और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुपा। बहुत प्यारे हैं गुरुपा। संगत जी, हमसे बहुत सारी गलतियां होती, बहुत ज़्यादा, लेकिन गुरुपा हमारे ना हमें सज़ा भी देते हैं, और फिर उसके हमें गलतियों को क्षमा भी कर देते हैं। हमारे मारे कर्मों को गुरुपा माफ़ करके हमें आगे बढ़ाते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। सच में संगत जी, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छा रहा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए गुरुपा आपका जितना भी शुक्राना करो गुरुपा उतना कम है गुरुपा। हर एक पल के लिए शुक्राना, हर एक क्षण के लिए शुक्राना, हर एक सांस के लिए शुक्राना। ये जो आपने दिन दिया उसके लिए शुक्राना, शाम दी उसके लिए शुक्राना, वर्क दिया उसके लिए शुक्राना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो आप हमें खाना देते हैं गुरुपा, भोजन देते हैं गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। गर्मी में आपने हमें फ्रिज दिया, हमारे घर में फ्रिज है गुरुपा, कि हम ठंडा पानी पी पा रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू सो मच एवरी लिटिल थिंग्स ऑफ माई लाइफ गुरुपा। आपने जो भी छोटी छोटी चीज़ें दी हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ें दी हैं गुरुपा, उन सब चीज़ों के लिए तहे दिल से आपकी बेटी आपके श्री चरणों को पकड़कर आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी, आज गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग सुनाए, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे सत्संग सुनाए, और गुरुपा ने मुझसे बोला कि अभी जो कुछ टाइम से तेरे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा था, बहुत नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, वो इसलिए कि तूने कोई गलती करी थी। संगत जी, गलती तो करी होगी, मैं गुरु जी से कहती हूँ कि संगत जी, हम मनुष्य हैं, गलतियाँ हमसे होती रहती हैं गुरुपा। कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ माफ़ कर दो अपनी बेटी को, और जो भी गलती की है गुरुपा बख्श दो, और मुझे आज शक्ति दो, सद्बुद्धि दो गुरुपा, कि दोबारा वो गलती ना करूँ गुरुपा। अपनी बेटी का हाथ सदा ऐसे ही कस के पकड़े रहना गुरुपा, अपनी बेटी के सर पर अपना हाथ बनाए रखना गुरुपा। इस बेटी के परिवार को और सभी संगत परिवार पर अपनी मेहर ऐसे बनाए रखना गुरुपा। हमें अपने से दूर मत करना गुरुपा, सदा अंग संग रहिएगा गुरुपा, हमें आगे बढ़ाते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, फिर सत्संग में गुरुपा ने सुनाया पेट दर्द से रिलेटेड। संगत जी, आज गुरुपा ने सत्संग सुनाया, और संगत जी, सत्संग सुनते ही गुरुपा ने वो कष्ट मेरा काट दिया। संगत जी, अभी मैं ये जब शुक्राना सत्संग संगत जी रात में करने बैठी हूँ ना, रात के करीब 10:30 होने वाले हैं संगत जी, और गुरुपा ने आज का संकेत दिया था कि शुक्राना करना है, लेकिन वो टाइमिंग गुरु जी की होती ना, तो गुरुपा वो टाइमिंग जो है अभी 10:30 बजे की है, संध्या वेला का सत्संग गुरुपा करवा रहे हैं, और आज ट्यूसडे का दिन था, मैं उसके लिए भी अनंतम तुम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हर ट्यूसडे को हनुमान चालीसा का पाठ भी करवा देते हैं, उसके लिए भी अनंतम तुम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू नीम करोली बाबा जी, थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू सीताराम जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू राधे कृष्ण जी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माँ जगत जननी जगत पिता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी, जब हमारा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है ना, बहुत ज़्यादा, तो उसमें गुरु जी स्वयं विराजमान होते हैं उस मन में, और शुक्राना अपने आप निकलता रहता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा।
संगत जी, तो वही मैं कह रही थी, गुरुपा ने सत्संग सुनवा के मेरे वो पेट दर्द का कष्ट काट दिया संगत जी। अभी जो है मुझे पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा सा दर्द हो रहा है संगत जी, लेकिन जो शायद बहुत बड़ा दर्द हो सकता था, शायद कुछ इन्फेक्शन या कुछ, क्योंकि संगत जी अभी 2-4 दिन से एक्चुअली क्या होता है, मुझे बीच बीच में पता नहीं क्यों भूख लग जाती है। तो संगत जी मैं ना कुछ भी मतलब चटर पटर चीज़ें खा लेती हूँ, जैसे कि स्नैक्स में कुछ छोटा सा कुरकुरे वगैरह या कुछ। वैसे तो गुरुपा मुझे हेल्दी टिप्स दे रहे हैं और हेल्दी रहने के लिए वॉकिंग मतलब थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह भी कराते हैं। चावल तो बिल्कुल ही छुड़ा दिया गुरुपा ने, लेकिन ये जो चटर पटर की आदत है ना, छोटा छोटा जो बीच बीच में खा लेती हूँ, वो भी शायद हमारे लिए हेल्दी नहीं है। और मतलब खाना चाहिए लेकिन कम खाना चाहिए। पता नहीं क्यों कंटिन्यू अभी 2-4 दिन से मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो शायद उसी की वजह से कुछ होगा। लेकिन गुरुपा ने वो दर्द मेरा बहुत ही कम में काट दिया। मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुपा की। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और गुरुपा कोशिश करूँगी कि ये जो चटर पटर चीज़ें हैं ना, ये भी ना खाऊं, क्योंकि गुरुपा फिर डाइट जो हमारा डाइट है ना संगत जी, वो बैलेंस में नहीं रहता, और फिर हम आगे जो हेल्दी जो हम डाइट फॉलो कर रहे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाता है। तो गुरुपा उसके लिए माफ़ कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी और गुरुपा आप ही करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। संगत जी आज दोपहर की बात है संगत जी, आज दोपहर में जब मैं ऑफिस में थी, तो संगत जी कभी कभी क्या होता है ना कि मन होता है बाहर जाके चाय पीने का, जो कुल्हड़ वाली चाय होती है, लेकिन संगत जी बहुत तेज़ धूप थी, फिर भी मन हो रहा था चाय पीने का। संगत जी जब मैं बाहर अपनी एक मेरी कलीग थी उसके साथ बाहर गई, तो संगत जी हम थोड़ी दूर पे गए हुए थे। वहाँ पे जैसे ही हम लोग एक गली में टर्न हुए, तो वहाँ पर एक कुल्फ़ी वाले अंकल जी खड़े हुए थे। तो संगत जी इतनी धूप हो रही थी, हमने कुल्फ़ी देखा, और पता नहीं क्यों संगत जी हमारा मन कुल्फ़ी खाने का हो गया एकदम से। वो कुल्फ़ी वाले अंकल को देखकर और वो गाड़ी देखकर संगत जी, वो सन्नाटी रोड थी और अचानक से वो हमें दिख गए। तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गुरुपा ही हैं और मुझसे कह रहे हैं कि तुझे आगे नहीं जाना, तुझे चाय नहीं पीना, तुझे गर्मी का मौसम है, ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खा। संगत जी बस हम दोनों ने हम और मेरी कलीग ने कुल्फ़ी लिया अंकल जी से, और फिर वो कुल्फ़ी खाते खाते हम वापस ऑफिस आ गए। तो इस तरह से गुरुपा ने हमारा जो, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी चेंज करना चाहिए, तो शायद चाय पीना सही नहीं होगा, एसिडिटी की वजह से हो सकता था रात में और दिक्कत हो जाती मेरे पेट में, लेकिन गुरुपा ने मुझे कुल्फ़ी खिलाई और पेट को ठंडा रखने के लिए, मेरे स्टमक को ठंडा रखने के लिए गुरुपा ने हमें कुल्फ़ी खिलाई। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी एक बहुत बड़ा सा मैजिक हुआ आज, बहुत बड़ा सा संगत जी एक्चुअली क्या है ना, हम जो है अपना ऑफिस में कभी कभी जब हम लोग को विज़िट वगैरह करनी होती है तो कन्वेंस डालते हैं, हर मंथली कन्वेंस। तो संगत जी जब हम कन्वेंस डालते हैं तो वो जैसे मंथ स्टार्टिंग होता है तो हम डाल देते हैं, मतलब मंथ स्टार्टिंग से 5 से 10 डेज़ तक डाल देते हैं, मतलब एक से लेकर 10 तारीख तक अंदर 10 तारीख के अंदर तक डाल देते हैं संगत जी। लेकिन इस बार संगत जी गुरुपा ने, मुझे याद नहीं है, हाँ 2 या 3 तारीख को ही ऐसे आज मेरा इस मंथ का कन्वेंस डलवा दिया था। संगत जी जब हम लोग 10 तारीख के अंदर कन्वेंस डालते हैं तो वो जाकर कहीं लास्ट मंथ एंड में जब सैलरी आती है, सैलरी का टाइम आने वाला होता है, तब जाके कन्वेंस भी उसी टाइम पे बीच में आता है। लेकिन संगत जी इस बार क्या हुआ था कि मैंने जो अपना कन्वेंस है वो डाल तो दिया था टाइम पे, लेकिन संगत जी आज ही के दिन गुरुपा ने वो कन्वेंस मेरा आज दे दिया। मैं सरप्राइज़ हो गई, गुरुपा इतनी जल्दी मेरा कन्वेंस कैसे आ गया, कन्वेंस के पैसे कैसे आ गए। संगत जी गुरुपा की प्लानिंग तो कुछ और ही थी। संगत जी मेरा भाई जो है वो बाहर जॉब करता है और अभी उसकी जॉब गुरुपा ने ब्लेस करी है, और गुरुपा संगत जी गुरुपा की मेहर से वो अच्छे से जॉब कर रहा है, बट अभी जो है उसका टाइम 1 महीना पूरा नहीं हुआ तो उसकी सैलरी नहीं आई संगत जी। तो अपनी पहली जॉब में जो भी उसकी सैलरी थी उससे उसने बचा कर रखा हुआ था और अपना वहाँ का खर्चा चला रहा था, क्योंकि संगत जी वो आउट ऑफ सिटी है तो थोड़ा सा उसको खर्चा ज़्यादा भी था, तो शायद उसका पैसा ख़त्म होने वाला था संगत जी। जैसे ही संगत जी मेरे पास कन्वेंस का पैसा आया, उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे भाई का फ़ोन आया, मैसेज आया संगत जी कि मुझे 500 और 10,000 रुपये की ज़रूरत है, अभी मेरे पास सैलरी नहीं आई है, जब आएगी तो मैं दे दूँगा, या तो मुझे अभी दे दो, मुझे ज़रूरत है। संगत जी मैंने गुरुपा से अनंतम शुक्राना कहा, मैंने कहा गुरुपा आप कितना ध्यान रखते हो। संगत जी सच में गुरुपा हमारी फैमिली के हर एक मेंबर का छोटा छोटा चीज़ का ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरुपा को पता था कि मेरे भाई को पैसे की ज़रूरत है और वो मुझसे मांगेगा, और संगत जी अगर, क्योंकि संगत जी मेरे पास भी अगर एक्स्ट्रा पैसे ऐसे नहीं होते और मैं शायद ना दे पाती तो कहीं ना कहीं उनकी बेटी की भी, मतलब संगत जी होता है ना कि मन में हो जाता है कि बहन है नहीं दे रही है, लेकिन संगत जी गुरुपा चाहते थे
कि उसकी अपनी बेटी की इमेज ना ख़राब हो, या वो जो मेरी सेवा है संगत जी, ये गुरुपा ने दी है। बस गुरुपा ने वो पैसे मेरे भाई के लिए भिजवाए संगत जी इतनी जल्दी, और बस संगत जी जैसे ही उसने बोला मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा ये लो संगत जी, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ गुरुपा, आप हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं गुरुपा, आप कितनी मेहर करते हैं गुरुपा। संगत जी हमें तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन गुरुपा को सब कुछ पता था, कैसे क्या हो रहा, वहाँ क्या हो रहा, कैसे वो मेरा भाई रह रहा है, कैसे उसको पैसे की ज़रूरत है संगत जी, और किस तरह से उन्होंने प्लानिंग करी, पैसे हमें जल्दी से भिजवा दिए। और संगत जी गुरुपा ने जैसे ही उसको ज़रूरत पड़ी हो मैंने उसको पैसा दे दिया। संगत जी महान दया है गुरुपा की, महान दया संगत जी, बहुत 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 ब्लेस फील करती हूँ मैं गुरुपा। सदा अपनी बेटी के साथ ऐसे ही रखना गुरुपा, ऐसे ही रहना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए गुरुपा। लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरुपा। अपने छोटे भाई पर भी अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा, और उसे सद्बुद्धि देना गुरुपा, उसे आगे बढ़ाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक शुक्राना सत्संग में करना चाहूँगी कि इस मंथ गुरुपा ने हमारा अप्रेजल करवाया, उसके लिए भी निरंतर तो शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी हम जो काम करते हैं वो भी हमारी सेवा है, और गुरुपा की मेहर से हम जब सेवा करते हैं और हमें जब सेवा का वो फल मिलता है तो हम बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरुपा, कि आप हमारे काम के अकॉर्डिंग हमें वो देते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा, कि इस मंथ में आपने हमें इतना ब्लेस दिया, इतना कुछ दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी आज ही के दिन गुरुपा ने एक, संगत जी कल एक्चुअली मैंने अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर किया था, तो मेरे मन में पता नहीं क्यों कल का जो सत्संग मैंने शेयर किया था, तो मुझे मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था वो मेरा सत्संग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब मेरे अंदर से होता है ना संगत जी, कि जब हम लोग सत्संग शेयर करते हैं और अपना ही सत्संग सुनते हैं तो खुद से मोटिवेट होते हैं कि हम इतना सेवा, मतलब गुरु जी की इतनी सेवा कर पा रहे हैं और इतने अच्छे से बोल पा रहे हैं। संगत जी पता नहीं क्यों कल कैसा लगा, जैसे मेरा सत्संग बहुत अच्छा लगा। मतलब मेरी जो हमने सत्संग रिकॉर्ड किया था और अंकल जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर किया था, तो मुझे लगा बहुत अच्छा सत्संग है, ये ज़रूर शेयर होना चाहिए। मेरे मन में बस ऐसा चल रहा था, लेकिन संगत जी इतना नहीं था कि हाँ शेयर हो जाएगा, तो मैंने बस गुरुपा से ये बोला गुरुपा आप ही शेयर करवा दीजिएगा। संगत जी बस ये सत्संग मैंने कल ही शेयर किया था, और आज के दिन अंकल जी का मैसेज आ गया कि आपका सत्संग शेयर हो गया, उन्होंने मुझे लिंक भेज दिया। मैं फिर से गुरु जी का शुक्राना करते करते गुरु जी का मतलब मैंने शुक्राना किया, और मैंने कहा गुरुपा थैंक यू सो मच, आपने सत्संग शेयर भी करवा दिया। सच में संगत जी बस मेरे मन में ये बात चल ही रही थी, और गुरुजी ने कहीं ना कहीं ये सुन लिया और वो सत्संग भी शेयर करवा दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। सभी संगत परिवार पर, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर, उनके पेरेंट्स पर इतनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा, सबके अंग संग रहना गुरुपा, सभी पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं गुरुपा, उनके बच्चों को सद्बुद्धि देना कि वो अपने माता पिता के लिए करें गुरुपा, उनकी सेवा करें, उनके जो भी खर्च हैं गुरुपा, उनके खर्चों को उठाने में उनकी मदद करना गुरुपा। और जो भी बच्चे हैं गुरुपा, उनके माता पिता को भी सद्बुद्धि देना कि वो अपने बच्चों की जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में सक्षम हों, और उन्हें सही गाइडेंस दें, उन्हें सही संस्कार दें और आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबकी रक्षा करना गुरुपा। बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही गुरुपा, ये इस निगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियों को ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग्स से, अपनी मेहर से गुरुपा सबको, ये जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं गुरुपा उसे रोक दीजिए और सब कुछ अच्छा कर दीजिए गुरुपा। वातावरण में शांति ला दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। सबकी अपनी, सब पर अपनी मेहर ऐसे बनाए रखना। थैंक यू सो मच। थैंक यू संगत परिवार जी हमारा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू अंकल जी हमारा सत्संग को शेयर करने के लिए। सभी संगत परिवार तक हमारी गुरु जी की जो भी बातें होती हैं, गुरु जी के लिए शुक्राना होता है, वो आप शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। गुरु जी आपके और आपके पूरे परिवार पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। और संगत जी एक और मैं बात कहूँगी, आज के दिन गुरुपा ने एक ही दिन पर गुरुपा ने 2 सत्संग शेयर करवाए, उसके लिए भी अनंतम तो शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुपा। संगत जी बस एक चीज़ है कि गुरुपा इस टाइम मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, तो गुरुपा आपसे यही भी मेहर है गुरुपा की अब अमृत वेला करवाइए और आप ही उठवाइए गुरुपा। और गुरुपा अगर अमृत वेला करा रहे हैं तो प्लीज़ 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 अपनी बेटी को सद्बुद्धि देना कि वो कंटिन्यू कर सके संगत जी, बीच बीच में टूटे ना। गुरुपा बीच बीच में टूट जाता ना तो मुझे बहुत खलता है कि मैं गुरुपा की सेवा नहीं कर पाती हूँ और फिर बाद में निगेटिविटी में छा जाती है गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा अब आप ही कुछ कर सकते हैं गुरुपा, और अपनी बेटी को अमृत वेला बख्श सकते हैं और उसे
सही टाइम पर उठाकर अमृत वेला कराएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, थैंक यू अंकल जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरु जी सब पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाना, सब पर अपनी मेहर बनाना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।